ये गाइज स्टार्ट किया जाता है। आपका हिंदी के सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे लास्ट एंड तक गाइज आप बने रहेंगे तो यहाँ पे टोटली आपका समास क्लियर कराया जाएगा, जो कि देयर आर टाइप्स। अगर कोई भी पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ समास, तो आप यही बताएंगे देयर आर 6 टाइप्स ऑफ अ समास, जो कि आप प्रीवियस सेशंस में गाइज पढ़ चुके हो, न पढ़े हो अभी अभी आई बटन पे आपको मिल रहा है टोटली प्लेलिस्ट, जा करके अभी के अभी अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। नौ अभी सेशंस में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जो नए स्टूडेंट्स हैं। और साथ साथ ये बताना चाहेंगे आपकी जानकारी के लिए टोटली आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस लिंक दिया गया है फॉर क्विज के लिए, आप क्विज भी दे सकते हैं। नाइट शिफ्ट में 9 PM एंड 10 PM पे गाइस होता है। 9 PM पे जीके जीएस एंड नहीं समथिंग से जीके जीएस का ही क्विज होता है, एंड 10 PM जो होता है वो हिंदी एंड समथिंग से रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। और आपको कंफर्म है कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए आपके अगर माइंड में कंफर्म हो 150 क्वेश्चन, जो कि 300 मार्क्स का सेम प्रोसेस आता है। चाहे आप हिंदी या फिर इंग्लिश चूज कर सकते हैं। 50 क्वेश्चंस जीके जीएस, चाहे आप साइंस साइड से हैं, आर्ट से हैं या फिर कॉमर्स साइड से हैं, सभी किसी भी साइड से हैं आपको यही बताया जाएगा। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग विथ मैथ्स जो आते हैं। 20 क्वेश्चंस 2021 से ये लागू कर दिया गया है कि उसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से भी पूछे जाते हैं, चाहे आप आर्ट साइड से ही भले हों। लेकिन ये सोच के अभी अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए कि आप ये मत सोचिए कि हम आर्ट साइड से हैं, मैथ नहीं देना पड़ेगा। भैया आपको मैथ भी देना पड़ेगा। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे एंड 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होंगे। और बाकी जो साइंस साइड से हैं बचता है 50 क्वेश्चन, जो कि 100 मार्क्स का, तो वो सबके लिए अलग होता है। कॉमर्स साइड के लिए अलग क्वेश्चन आएंगे, आर्ट साइड के लिए अलग क्वेश्चन एंड साइंस साइड के लिए अलग। साइंस में भी पीसीबी एंड पीसीएम ये नहीं ध्यान देगा। आप चाहे पीसीएम ग्रुप से हैं, पीसीबी ग्रुप से हैं, किसी भी ग्रुप से हैं, आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो भी बायो पूछा जाएगा, आप पीसीबी ग्रुप से हैं तो भी आपसे मैथ्स पूछा जाएगा। इसलिए सबको अपना डाउट्स क्लियर कीजिए और कंफर्म कीजिए। 1-1.5 महीना बचा है लगभग, बढ़िया से तैयारी कीजिए। और जो है 15 फरवरी तक लगभग आपका फॉर्म आ जाएगा, सो आप अप्लाई कर देंगे। जनरल के लिए 1500 रुपये फॉर्म अप्लाई की फ़ी रखी गई है एंड बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए आपके 700 रुपये रखा गया है, लगभग 75 इतना रखा गया है। सो इतना देंगे। और जो लेटेस्ट फ़ी होती है वो 1500 के लिए, जनरल के लिए 1000 रुपीज़ ज़्यादा लगता है और अनुसूचित जनजाति जैसे एसटी एससी के लिए 500 रुपये बढ़ा दिया जाता है। इसलिए अभी के अभी जब भी फॉर्म निकले हम बताएंगे, आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे, इसलिए आप फॉर्म तुरंत अप्लाई कर देंगे। और साथ साथ अप्रैल के फर्स्ट वीक यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका एग्जाम्स हो जाएगा। पहले दिन ही गाइज 2 पेपर होगा। पहले पेपर में जीके जीएस एंड हिंदी या फिर इंग्लिश समथिंग्स आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में रीजनिंग एंड मैथ्स, बाकी आपके 50 नंबर के सब्जेक्ट एबिलिटी जिस साइड के होंगे रहेगा। और भी जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। टोटली सिलेबस पढ़ाया गया, बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। आप अपना डाउट्स जा करके क्लियर कर लीजिए। आगे चला जाए, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्म कर दिया गया आपको, जो नए गाइस थे नहीं जान रहे थे। बाकी जो पुराने गाइस यानी कि पहले से ही पढ़ रहे हैं, प्रीवियस टोटल देख चुके हैं सेशंस, वेल डन गाइस। स्टार्ट किया जाए फिर। सभी स्टूडेंट्स एक बार चलिए सेशंस को थम्स अप भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और भी फ्री ऑफ कोर्स इस सेशन से जुड़ने की कोशिश करें और भी स्टूडेंट्स। चलिए गाइज, यहाँ पे समाज में फर्स्ट क्वेश्चन होता है और समाज है कि 100% पूछा जरूर जाता है। ज़्यादातर आपका अव्ययी भाव जैसे हो गया, तत्पुरुष और बहुब्रीहि, इससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। द्वंद्व में तो कुछ नहीं होता है, सिंपली एकदम कि माता च पिता च, जैसे इक्वलिटी, जिसमें इक्वलिटी दिखाता है, द्वंद्व है आपके। तो राधा कृष्ण में कौन सा समास है? आपके क्वेश्चंस क्या है? राधा कृष्ण, सबसे पहले भगवान के नाम से स्टार्ट किया जाता है। सो तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर द्विग या फिर बहुब्रीहि। ना पढ़े हो तो पहले ही आपको बताया गया है, आई बटन पे भी क्लिक और कीजिए, तुरंत मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए गाइस, कौन सा है समास बताने की कोशिश करते रहेंगे तो बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी बता रहे हैं द्वंद्व, वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों में बराबरी की बात है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? गाइज ये आपके चारों के चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विग है या फिर बहुब्रीहि है। चारों के चारों आप ऑप्शंस बताते रहेंगे बिल्कुल। 2 जितने भी साथी द्विग बता रहे हैं यानी कि संख्यावाची होता है त्रिभुवन,
तो संख्यावाची से रिलेटेड है, इसलिए ये आपका द्विगु होगा। और ज़्यादा यहाँ पे थियरी क्लासेस नहीं चलाएंगे, क्यों? क्योंकि थियरी क्लासेस ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है, थियरी क्लासेस बताया गया है, सिर्फ तो सिर्फ आपको यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चंस। निर्भय शब्द में कौन सा समास है? निर्भय यानी कि जो डरता नहीं है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर द्विगु है। जी बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करेंगे। वेल डन गाइस। जी बिल्कुल, तुक्का लगाने की कोशिश यार नहीं करोगे, क्योंकि तुक्के में जानते हो 1/3 मार्क्स निगेटिव पॉइंट हैं, कटेंगे। 2 मार्क्स ले आइए हर एक करेक्ट आंसर पे, लेकिन सोचिए कि गलत करके आओगे तो 1/3 आपका कट भी जाएगा, कुछ नहीं होने, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा। इसलिए प्रॉफिट की कंडीशंस अपनाइए, अभी के अभी टाइम है, पढ़ लीजिए। जी बिल्कुल 3 क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने भी साथी अव्ययी भाव बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे 4 क्वेश्चन होता है, गौशाला में समास बताइए। द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है या फिर तत्पुरुष है। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी तत्पुरुष बता रहे हैं यानी किसी अन्य की प्रधानता हो रही है, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 5 क्वेश्चन होता है गाइस, माता पिता में कौन सा समास है? अभी जस्ट राधा कृष्ण में जो समास था समथिंग वही प्रोसेस होने वाला है। बिल्कुल आंसर करते रहेंगे, द्वंद्व ही है, क्योंकि इसमें जो है इक्विवेलिटी दिखाई दे रही है और ये कंडीशंस होता है हमेशा द्वंद्व समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस 6 होता है, रुपया पैसा होता नहीं है, रुपया पैसा में समास बताइए। आपका अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, द्विगु है या फिर तत्पुरुष है। चलिए बिल्कुल आंसर करते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी द्वंद्व बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि द्वंद्व में यानी कि रुपया पैसा जो होता है वो ऑलरेडी द्वंद्व समास को ही इंडिकेट कर रहा है। गाइस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 होता है, नीलांबर यानी कि नीला अंबर क्या किससे रिलेटेड है कि में कौन सा समास है? आपका द्विगु है, बहुव्रीहि है या फिर कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। सेशंस आप इसलिए थियरी क्लासेस पढ़ा दिया गया था अच्छे से, 6 के 6 प्रकार आपको बढ़िया ढंग से पढ़ाया गया है। सिर्फ तो सिर्फ आपका इसमें माइंड चेक हो रहा है, आईक्यू चेक हो रहा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड में कितना आप बेटर कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस हो रहे हैं। बिल्कुल 7 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी बहुव्रीहि बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ए पे गाइस होता है कि तत्पुरुष समास में प्रधानता होती है। तत्पुरुष अगर समास हो जाता है उसमें किसकी प्रधानता होती है? आपके दूसरे पद की, पहले पद की, दोनों पद की या फिर नवीन अर्थ के। बिल्कुल आंसर करते रहेंगे, यानी कि नवीन जो नया बनता है। 8 जितने भी साथी दूसरा पद बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि किसी दूसरे पद की प्रधानता जहाँ पे होती है वो इंडिकेट करता है वो कंडीशन तत्पुरुष समास का। ए पे गाइस नेक्स्ट होता है 9 अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित है कि इसमें कौन सा समास है? इसमें कौन सा बताना है गाइस? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। बहुव्रीहि बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। 9 जितने भी साथी तत्पुरुष बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, तत्पुरुष इज द करेक्ट आंसर। गाइस नेक्स्ट 10 होता है कि यथार्थ किस समास का उदाहरण है? यथार्थ जो होता है वो आखिर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या फिर द्विगु है यानी कि संख्यावाची, कौन सा है? बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी अव्ययी भाव बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह तोड़ ये होता है, एक वर्ड है, इसी में समास ढूंढना है। और कुछ गाइस थे कि टेलीग्राम पे बिल्कुल उनका समास फंस रहा था, मैम ये बता दीजिए इसमें समथिंग, कोई बहुव्रीहि बताते, कोई कर्मधारय। देखिए कोई भी डाउट्स हो बिल्कुल आप लाइव चैट करके पूछिए, मेन कमेंट बॉक्स से पूछिए, टेलीग्राम से पूछिए। अभी के भी टेलीग्राम में एक ग्रुप दिया गया है जो फॉर क्विज के लिए होता है। एक इन्फॉर्मेशन और फ्री PDF पाने के लिए @यूनियन क्लासेस करके टेलीग्राम दिया गया है, उससे ज्वाइन हो जाएंगे। 20-20 में अपडेट हम देते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी ज्वाइन करके आप क्विज के लिए तैयार हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपके टोटली डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। और यहाँ इस सेशंस में भी कोई डाउट्स हो तुरंत आप लोग पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल तत्पुरुष हो, कर्मधारय है, द्वंद्व है या फिर अव्ययी भाव है। चलिए गाइस बताते रहेंगे। वेल डन गाइस, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल जितने भी साथी तत्पुरुष बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अभी जस्ट आप ये पढ़े हैं ना, अगर आप देखे हों तत्पुरुष ये पूछा गया था, तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। पद किसकी होती है? दूसरे पद की। सो क्वेश्चंस क्या है? मुंह तोड़ में तत्पुरुष, मुंह तोड़ यानी कि कट बैठी कोई और कर रहा है, कोई प्रधान कौन बन रहा है, कोई मेन कौन बन रहा है, कोई दूसरा, इसलिए ये यहाँ पे तत्पुरुष हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पाप पुण्य, ये भी समानता के ही अधिकार हैं। शब्द में कौन सा समास है? आपके तत्पुरुष है, कर्मधारय है या फिर अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व।
कर्मधारय, ये मतलब कि उड़न पूरा रहेगा। चलो इसे बिल्कुल 12 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी द्वंद्व बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 होता है। 13 क्वेश्चन है, दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर, ध्यान दीजिएगा, आपका तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या फिर अव्ययी भाव कर्मधारय है? आपके टोटली चारों के चारों ऑप्शन गाइस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी बहुब्रीहि बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस होता है निर्विवाद। निर्विवाद यानी कि बिना किसी विवाद के, बिना किसी झगड़े के में कौन सा समास है? समास पूछा जा रहा है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या फिर बहुब्रीहि है? बिल्कुल आंसर आप लोग करते रहेंगे। 14 आपका स्टार्ट है। जितने भी साथी अव्ययी भाव बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीताम्बर, पीला अंबर है जिसका अर्थात क्या? मतलब कि भगवान विष्णु, तो उसमें कौन सा समास होगा? पीताम्बर में आपके बहुब्रीहि होंगे, द्वंद्व दिया गया, या फिर तत्पुरुष होगा या फिर अव्ययी भाव होगा। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट कर लो, टेक स्क्रीनशॉट, तुरंत के तुरंत कर लीजिए। हर बार पूछा जाता है, रिमूव इसलिए हो रहा है जो सेशन से नहीं जुड़ेगा पीडीएफ बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पाएगा। 15, चलिएगा जितने भी साथी इसे बहुब्रीहि बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे होता है पंचवटी। पंचवटी भी संख्या मतलब कि समूह से रिलेटेड है। तो पंचवटी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्विगु? जो बिल्कुल आंसर करते रहेंगे, चारों के चारों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। 16 जितने भी साथी द्विगु बता रहे हैं पंचवटी, क्योंकि 5 वटी बता रहा है, संख्या में बता रहा है, पंचवटी है, ये संख्या में जब बताता है तो वो क्या होता है? द्विगु समास बन जाता है। चलिए गाइस 17 होता है। 17 स्टार्ट है कि दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर मतलब कि दान करने वाला वीर, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष, द्वंद्व। इससे ये फैक्ट गाइस नहीं रखता है कि आपके ऑप्शन सेम क्वेश्चंस के दे रहे हैं, मतलब कि सेम वही दे रहा है आंसर। इससे नहीं, 6 के प्रकार है तो 6 ही देगा, 6 में से 4 तो कन्फर्म है कि देगा ही देगा। लेकिन ये फैक्ट होता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पे अटेंड कीजिए आप। 17 जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी तत्पुरुष बता रहे हैं, दानवीर, दान कोई और कर रहा है, वीर कोई और है, तो अन्य पद की प्रधानता हो रही है ना, किसी दूसरे पद की प्रधानता, इसलिए इंडिकेट होता है कौन सा समास? जी बिल्कुल तत्पुरुष ही होगा ना, कोई और दूसरा तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करेंगे आप लोग। तुक्का लगाओगे 1/3 क्वेश्चन कटेंगे, मार्क्स और कुछ नहीं होगा। चलिए गाइस ये क्वेश्चन आपका यानी कि निर्देश सबसे पहले पढ़ लेंगे कि क्या निर्देश दिया गया आपको। प्रश्न संख्या 18 से लेकर के 19, इट्स मीन्स 18 एंड 19 दोनों बोथली कंडीशंस में निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। सप्ताह दिया गया है, सप्ताह कौन सा समास है ये ध्यान दीजिए। आपके अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या फिर द्विगु है, यानी कि क्या संख्यावाची है, किसी अन्य पद की प्रधानता हो रही है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, कौन सा समास है? बिल्कुल 18 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी द्विगु बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट है। सप्ताह, सप्ताह में क्या होता है? 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दिन, 7 दिन क्या है? 7 डे क्या है आपका? संख्या में है ना भैया, काउंटिंग हो रही है। वैसे ही रोग पीड़ित ये हो जाएगा कि कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। चलिए गाइस ये आंसर देने की कोशिश कीजिए। 19 जितने भी साथी बहुब्रीहि बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। बहुब्रीहि इज द करेक्ट आंसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन से यहीं पे आपका होता है 20 क्या क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मधारय समास निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? कर्मधारय में यानी कि ये जो चारों के चारों जो क्वेश्चन आपके ऑप्शन से दिए गए हैं ना, चारों जो शब्द दिए गए हैं ये आप देख सकते हैं, इनमें से कर्मधारय कौन से शब्द के लिए ये रिलेशनशिप रखेगा? जिससे जो जिसकी बैठेगी वही है, लेकिन इन चारों में से आपको चूज करके बताना है। चक्रपाणी, चतुर्युगम या फिर नीलोत्पल या फिर मातृभक्त। चलिएगा स्टूडेंट आंसर करते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी नीलोत्पल बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। नील प्लस उत्पल इसका संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद भी बहुत पूछता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द के लिए रिलेशनशिप रखता है? आपके जय पराजय के लिए घनश्याम, पीताम्बर या फिर त्रिनेत्र। चलिए गाइस आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि जय पराजय बता रहे हैं, जय मतलब विजय हुए, विजयी हुए, पराजय मतलब आप हार गए, पराजित हो गए, तो दोनों क्या है आपस में? दोनों आपस में द्वंद्व समास के फैक्ट को रखते हैं।
गाइस यहीं पे नेक्स्ट होता है द्विगु समास निम्नलिखित में से किस शब्द के लिए लागू होगा। द्विगु यानी कि संख्यावाची, नीलांबर, चिड़ीमार या फिर चौराहा, रुपया पैसा। रुपया पैसा द्वंद्व हो गया, चौराहा नीलांबर ये सब अलग ही हो चुका है। चिड़ीमार देख लेते हैं, वैसे भी ऑलरेडी आप चूज करके बताइए 22। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। 22 सॉरी सी, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी ही दे रहे हैं ना 22 जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि चौराहा जो होगा वो द्विगु समास के लिए है। यही पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यथाशक्ति, यानी कि यथाशक्ति यथाभक्ति, ऐसा कुछ होता है। जिस तरह से आपकी शक्ति वैसे ही भक्ति है। तो निम्न में से कौन सा समास होगा, इसमें बताया गया है कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा या फिर अव्ययी भाव होगा। जी बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 24 नहीं 23 स्टार्ट है। जितने भी साथी अव्ययी भाव बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। सेशन देखना है, थियरी देखना, आज थियरी का काम लग गया है ना। थियरी से आप लोग स्किप करते थे। थियरी क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टोटली हिंदी प्लेलिस्ट अभी के अभी जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। मेरा पहले पढ़ लीजिए, अपना चल रहा है 2-4 मिनट का और सेशन होगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुज ध्यान दीजिए, खष्टी तत्पुरुष है, द्विगु है या फिर मध्यम पद लोभी है या फिर अलुक है। चलिए गाइस 24 आप लोग आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी द्विगु बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज कुछ इस तरह से बनता है, संख्या में ही बन रहा है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों तो तीनों भुजाएं यानी कि संख्या में आ रहा है, इसलिए द्विगुवाचक हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा शब्द समास होगा आपका, खष्टी तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा या फिर अव्ययी भाव होगा। जी बिल्कुल 25 ही आंसर करते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी खष्टी तत्पुरुष बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, तत्पुरुष में भी खष्टी होगा। नेक्स्ट होता है जो कि गाइस इंपॉर्टेंट है, टेक स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज शब्द में कौन सा है। त्रिभुज को छोड़ करके ज्यादातर चतुर्भुज पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। चतुर्भुज यानी कि चारों भुजाएं जिसकी समान हो, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर बहुब्रीहि। अब तो कुछ माइंड में आ गया होगा, कुछ ना कुछ हिंट मिल चुका है। 26 जितने भी साथी बहुब्रीहि बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। त्रिभुज में आपका द्विगु है, बट ये चतुर्भुज जो होगा वो बहुब्रीहि की कंडीशंस रखेगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होता है कि दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है। एक वर्ड है जो कि खाने योग्य भी वो चीज है, लेकिन उसमें समास कौन सा। आप आहार मतलब कि आप खाए भी हैं, लेकिन क्या अभी आप इमेजिन किए हैं कि इसमें कौन सा समास होगा। सप्तमी तत्पुरुष या फिर द्विगु, मध्यम पद लोपी या फिर अलुक। जी बिल्कुल 27 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी सप्तमी तत्पुरुष बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे नेक्स्ट होता है आजकल शब्द में कौन सा समास। आजकल तो दिनचर्या की बात है, आजकल ये वर्क हो रहा है, आजकल टेक्निकल मतलब कि टेक्निकल का जमाना आ गया है, तो इंटरनेट का ज़माना हो चुका है आजकल। तो आजकल जो है उसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है गाइस या फिर कर्मधारय या फिर द्वंद्व, चारों के चारों ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। 28 जितने भी साथी द्वंद्व बता रहे हैं, आज कल, आज हो गया और कल हो गया, दोनों आपस में समान हैं, इसलिए इंडिकेट होते हैं कि ये द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस होता है कि पंचपात्र, 5 पात्र, ये ध्यान दीजिए शब्द में कौन सा समास है। अब तो आपका डिवाइड भी हो चुका है, अब ना आप ऑप्शंस बता दीजिए। कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है या फिर तत्पुरुष। जी बिल्कुल वेल डन गाइस, आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बी ए, मतलब कि तुक्के लगाने की यार कोशिश नहीं करोगे, सही करेक्ट बताएंगे। पंचपात्र यानी कि 5 पात्र है तो द्विगु है, संख्या में है, द्विगुवाचक। यहीं पे गाइस लास्ट क्वेश्चन होता है आपका कि शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है। शोकाकुल वर्ड है, इसमें कौन सा समास होगा। आपके कर्मधारय होंगे, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा या फिर द्विगु होगा। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। 30 जितने भी साथी तत्पुरुष बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। किसी को कुछ पूछना, आज का सेशन बढ़िया लगा, इंटरेस्टिंग रहा, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस रहे। अब नेक्स्ट सेशंस में और भी समास लेकर के आएंगे, पढ़ाएंगे आपको, डोंट माइंड। तब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी डाउट्स हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टोटली सिलेबस का है, वो भी देख लीजिए। आपके कंफर्म कराए गए हैं कि कैसे क्या पढ़ाई करना है, कब फॉर्म आएगा या फिर कितना फॉर्म फी होता है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, या फिर समथिंग्स आपका एग्जामिनेशन कब होगा, सब कुछ यार क्लियर कराया गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री PDF नोट और इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलता है। और टेलीग्राम लिंक जो कि पहला ही दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, और आप देख सकते हैं वहाँ पे
कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, चला जाए फिर आज के सेशन में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।